गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बहुत ही अच्छा लॉ का कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बच्चों इसमें कुछ इसका डेरिवेशन देखेंगे बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोग आज प्रूव करेंगे किसको, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है ना बच्चों, हम लोग इसको आज प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव। किसके थ्रू? हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके। तो बच्चों अभी इस वीडियो में हम इसको अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसको अच्छे से बता दे रहे हैं। और जो बच्चों रिफ्रैक्शन जो है हम आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। वरना अगर ये दोनों वीडियो एक साथ में बनाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वीडियो कितने मिनट का है ये देख के पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आप, मैं किसी कंपल्सरी किसी बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उस दौर से हम भी लोग गुजर चुके हैं, ठीक है। तो बात को समझो, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो छोटा भी हो जाए और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मेरा मेन मोटो, मेरा मेन मकसद ये है, ठीक है। तो बच्चों आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके स्टेटमेंट को क्या कह रहा है इसका स्टेटमेंट। तो बच्चों इसका स्टेटमेंट है, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, लेट 1 and 2 आर द इंसिडेंट रे। 1 और 2 जो है बच्चों इंसिडेंट रे है। तो बच्चों जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन भी सॉरी इंसिडेंट भी होगा और रिफ्लेक्ट भी होगा, क्योंकि ये मिरर है, ठीक है। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मिरर है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने एक पॉलिश सरफेस बनाया, ठीक है, क्योंकि ये मिरर है, ठीक। तो यहाँ पे 1 और 2 आर दी इंसिडेंट रे एंड -1 -2 आर दी रिफ्लेक्टेड रे। और भी जो है वेलोसिटी है किसका, लाइट का, और टी जो है टाइम है, टेकन बाई लाइट टू गो फ्रॉम, कहाँ से जाएगा, ए टू गो फ्रॉम बी टू सी और ए टू डी। बी टू सी के तरफ जा रहा है और ए टू डी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों आओ हम लोग ये देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रा करेंगे। जाहिर सी बात है ये जब इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे बीच में नॉर्मल हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। और बच्चों इसका नेमिंग कर दे रहे हैं, तो इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको यहाँ पे इसको हम लोग ए मानेंगे। तो ए तो मान लिए हम। अब देखो अब क्या करना है हम लोग को। तो बच्चों ये जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है ये थोड़ी सी इस तरीके से मतलब दिख रही है। यहाँ पर जो प्लेन वेव फ्रंट होगा वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, समझ रहे हो। जो 90 डिग्री इस तरीके से हो मतलब होगा और वो हमारा वेव फ्रंट ही होगा, ठीक है ना। तो आओ हम लोग को पता है कि जो वेव फ्रंट होता है और रे के हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा कर दे रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर ही है। और अदर साइड देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारा परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है हम लोग को पता है कि फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये हमारा जो है ये हमने यहाँ पे अपना रे डाल दिया, और रे डालने के बाद देखो इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे हमारा वेव फ्रंट है, ठीक है, परपेंडिकुलरली, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, आगे अब हम लोग करते हैं क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नेमिंग कर दिया, ये तो हमने इसको ए मान लिया, अब इसको बी मानते हैं, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे डी मानेंगे और इसको सी मानेंगे, ठीक। बस दिमाग में रहे कि हमने क्या माना है, ठीक है, बस, वरना हमारा सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो और आगे देखो, और हमें पता है कि जो इंसिडेंट कर रहा है इंसिडेंट, ठीक है, और जो नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ जो हमारा इंसिडेंट एंगल क्या बनाता है, एंगल आई बनाता है, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ हमारा जो नॉर्मल होता है वो क्या बनाता है, एंगल आई बनाता है, ठीक है, एंगल आई बनाता है। और एंगल आई बनाता है तो जाहिर सी बात है, और ये जो ये मतलब यहाँ पे जो है ये टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस आई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर ये 90 माइनस आई हो जाएगा तो फिर यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे टोटल ये 90 डिग्री हो रहा है बच्चों, ये टोटल 90 डिग्री हो रहा है। फिर 90 डिग्री को जब इसमें से माइनस करेंगे तब देखो हमारा क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। आप लोग सोचो कि इन्हें कैसे पता है,
हमें बच्चे इस तरह पता है, हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहे हैं कैसे। तो ये तो हमारा ये टोटल 90 है, माइनस 90 माइनस इंसिडेंट, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90 माइनस 90, जब इसको ब्रैकेट से हटाएंगे तो प्लस आई हो जाएगा, तो हमारा 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो हमने वैसे ही कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पे हम लोग जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल के साथ मिलके कौन सा एंगल बनाएगा, ये हमारा आर बनाएगा, आर बनाएगा, ठीक है बच्चों। और ये हमारा वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा। टोटल 90, मतलब अगर देखते हैं तो 90 रहेगा। तो अगर हम लोग इसको इसमें से निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टोटल होगा हमारा 90 हो जाएगा और ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको यहाँ पर भी आपको फिर सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा 90 ब्रैकेट में 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा 90 माइनस 90, ठीक है, प्लस आर हो जाएगा। तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा और ये आर रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा आर हो गया। अब इतना तो एकदम, आई थिंक इतना तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। बस बच्चों इसमें इसी डायग्राम को समझना है, और जिस तरह बता रहा हूँ वैसे ही अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो मेरा 100% गारंटी है कोई आपका नंबर नहीं काट सकता, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अब हमें आगे क्या करना है। तो बच्चों आगे हम लोग को पढ़ना ये है, इफ़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, v जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है बच्चों। क्या हमारा v वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, जाहिर सी बात है स्पीड, तो हमारा s इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और यहाँ पे देखो एंड t इज़ अ टाइम, t क्या हमारा टाइम है, टू टेकन बाई लाइट टू गो फ्रॉम b टू c और a टू d, कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो हमारा t इज इक्वल टू, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला टाइम का हो गया। तो बच्चों यहाँ एक चीज़ आपको समझने जैसा है, पता है क्या, यहाँ देखो ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे ये जो एंगल, मतलब जो पहला रे है ये इंसिडेंट हुआ, ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे देखो ऐसे देखो, यहाँ देखो ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ से देखो एकदम इक्वल है, दिख रहा है बच्चों, एकदम इक्वल है। ये देखो यहाँ पे इक्वल है कि नहीं, ये यहाँ तक इक्वल है। हमारा एक्स्ट्रा कौन ट्रेवल कर रहा है, एक्स्ट्रा हमारा ए और डी ट्रेवल कर रहा है, एक्स्ट्रा देखो हमारा एक्स्ट्रा यही ना ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ देखो यह हमारा जो -1 है और -2 है, देखो यहाँ से हमारा इक्वल है, इसके इधर हमारा इक्वल एकदम बराबर देखो। और एक्स्ट्रा कौन ट्रेवल कर रहा है, बी और सी ट्रेवल कर रहा है एक्स्ट्रा। तो यही दिया यहाँ पे, t इज़ द टाइम टेकन बाय लाइट टू गो फ्रॉम b टू c और a टू d, यही चीज़ हमें यहाँ पे निकालना है बच्चों। यहाँ देखो मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ देखो ये दो, ये सब इक्वल है, एकदम इक्वल है। एक्स्ट्रा कौन जा रहा है, a और d एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा ये है, ठीक है, एक्स्ट्रा कौन जा रहा है, BC जा रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ से ये हमारा इतना इक्वल है, एक्स्ट्रा कौन जा रहा है, BC एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से ये दोनों इक्वल है, एक्स्ट्रा कौन जा रहा है, AD एक्स्ट्रा जा रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, आना तो सेम ही है, वही एक्स्ट्रा चीज़ जितना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वही हम लोग को देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब आगे यहाँ पे टाइम और जो स्पीड है वो सेम ही है, ठीक है, इसलिए बोला हूँ इस तरह। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चलो टी टाइम, टी इज इक्वल टू टी, टाइम कितना हुआ, टाइम किसके लिए, टाइम BC डिस्टेंस, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला ये ना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना होता है। तो हमने डिस्टेंस देख लिया और स्पीड वेलोसिटी लिख लेना है v, ठीक है। और जो सेकंड वाला है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं इसको, और सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला जो है हमारा AD बाई v, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान ले रहे हैं, ठीक है, BC और AD, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग बच्चों इक्वेट करते हैं, ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट बोथ इक्वेशन। तो हमारा जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, BC अपॉन v इज इक्वल टू
ए डी अपॉन भी हो जाएगा, तो भी से भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा बी सी इज इक्वल टू ए डी बचा। ठीक है बच्चों, बी सी इज इक्वल टू ए डी बचा हमारा यहाँ पे। अब देखो अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो बच्चों इसके बाद हम इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब थर्ड इक्वेशन तो हमने मान लिया, अब क्या करना है, अब हम लोग को इसमें से देखना है हमें ट्रिएंगल, इन ट्रिएंगल ए बी और सी में, ए बी और सी में, ए बी और सी में, और ए बी सी के अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल आई आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है बच्चों। तो बच्चों आओ लिखते हैं हम लोग इन ट्रिएंगल ए बी सी, ए बी सी, तो हमारा साइन आई इज इक्वल टू, साइन का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ना, तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, इतना तो आ गया। अब आओ इस चीज़ को हम लोग यहाँ छोटा सा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हमारा वेव फ्रंट है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, ये वेव फ्रंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वेव फ्रंट जब हमने ड्रा किया तो देख लो साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री है बच्चों। ठीक है, तो आओ हम लोग यहाँ ऐसे ड्रा करते हैं इसको, ये 90 डिग्री है, ये हमारा आई है। तो बच्चों हम लोग को पता है थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और इसके नीचे वाला हाइपोटेनस होता है, और जो बचा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी और सी। ठीक है बच्चों, देखो अब साइन आई इज इक्वल टू, तो हमने साइन क्यों ही लिया, साइन को ही क्यों लिया, क्योंकि बच्चों साइन में ही होगा हमारा, क्योंकि हमारा बी सी इज इक्वल टू ए डी आया ना, तो हमें इसको लाना है ना, तो हम लोग को साइन के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमने साइन आई इज इक्वल टू हम लोग को साइन ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बी सी है, और हाइपोटेनस कितना ए सी है। ठीक है बच्चों, ठीक, अब देखो अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारा ये बी सी आ जाएगा यहाँ पे, बी सी इज इक्वल टू साइन, ठीक है, ए सी साइन हो जाएगा, ए सी साइन आई हो जाएगा, ये हमारा इसका तो निकल आया। ठीक है, अब देखो अब हम लोग दूसरे को देखते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ को देखते हैं अब हम लोग, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब हम लोग दूसरे को। तो हम लोग दूसरे को अब क्या देखेंगे, तो हमने क्या देख लिया, हमने ए बी सी तो देख लिया, अब हम लोग देखेंगे इन ट्रिएंगल ए डी और सी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो ए डी सी में ए डी और सी ये हमें दिख रहा है वेव फ्रंट की वजह से, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर बन रहा है तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग बनाते हैं इसको, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल कौन सा आ रहा है, आर एंगल, तो एंगल के सामने मतलब थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसके नीचे वाला हाइपोटेनस होता है, और जो बचा बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इन ट्रिएंगल ए डी सी, तो हमारा साइन आर लिखेंगे ना यहाँ पे, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेम वही होगा। ठीक है, और अब थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर कौन सा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा देखो बच्चों क्या दिख रहा है, एडी दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर हमारा एडी, एडी हो गया, और हमारा एडी हो गया, और हमारा जो है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या दिख रहा है बच्चों, हाइपोटेनस एसी है ना, एसी। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे, सॉरी दिख नहीं रहा है आप लोग को, देखो यहाँ पे जो हमारा जो हमारा परपेंडिकुलर है एडी दिख रहा है, और हाइपोटेनस एसी दिख रहा है, और हमने वैसे ही सेम यहाँ पर भी अपना काम किया है, दिख रहा है। अब देखो अब थोड़ा इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू तुम्हारा ए सी साइन आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसके लिए निकल गया, हमारा इसके लिए ये वैल्यू निकल गया। अब देखो बच्चों, अब हम लोग किसको उठाएंगे, याद करो जो हमने थर्ड इक्वेशन जिसको बनाया था। ठीक है, थर्ड इक्वेशन जिस चीज़ को बनाया था, अब हम लोग उसको यूज करने की बारी आ गया, बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो बच्चों यहाँ से हम लोग थर्ड इक्वेशन को उठाते हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो हम लोग बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो बी सी और ए डी का वैल्यू क्या आया है, तो बच्चों ए सी जो है सब में कॉमन है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, ए सी साइन आई इज इक्वल टू
AC साइन R। तो बच्चों AC से AC कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और साइन I इज इक्वल टू साइन R, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारा I इज इक्वल टू R। तो बच्चों I इज इक्वल टू R किसका लॉ होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये किसका लॉ होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का होता है बच्चों। और बच्चों ये तो हमारा सॉल्व हो गया, इसी को बोलेंगे बच्चों हिंस प्रूव्ड, ठीक है, हिंस प्रूव्ड। ये बच्चों एक तरीके से और इसको सॉल्व किया जा सकता है, पता है क्या? वो तरीका ये है कि बच्चों जब भी हम लोग को जो हमारा साइन इनवर्स होगा बच्चों, ठीक है, साइन इनवर्स को जब दोनों साथ जब हम लोग मतलब बोथ साइड जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों उसके थ्रू भी हमारा ये वैल्यू आ सकता है। देखो कैसे। तो बच्चों ये हमारा हो गया साइन, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है ना, अलग से आप लोग को बता रहा हूँ ये वाला, लेकिन हमारा आंसर तो यही आना है दोनों में ही, ठीक है। बता दे रहा हूँ अलग से एक तरीका। साइन इनवर्स साइन आई इज इक्वल टू साइन आर साइन इनवर्स। तो बच्चों देखो यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा आई इज इक्वल टू आर। तो बच्चों वही सेम चीज़ बचा कि नहीं, है ना। तो बच्चों यही होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। सो बच्चों ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी था बच्चों, जो कि बच्चों बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी हमने आपको समझा दिया। और बच्चों अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और मैं अपना 100% कोशिश करूँगा उस डाउट को ईजी वे में आपको समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। ओके जी, थैंक यू।